नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉय ऑफ द टॉक्स चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ब्रह्मचर्य से करें आंतरिक चेतना को जागरूक। वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आंतरिक चेतना क्या होती है? आंतरिक चेतना का अर्थ क्या होता है? आंतरिक चेतना यानी वह चेतना जो आपको अंदर से किसी भी कार्य को करने के लिए प्रवृत्त करती है। यदि आपको एक पहाड़ चढ़ना है तो उस पहाड़ चढ़ने के लिए आपको एक अंदर से प्रवृत्त करने वाली एक इच्छा शक्ति होती है, एक सामर्थ्यवान शक्ति होती है, उसे कहते हैं आंतरिक चेतना। उस चेतना को ब्रह्मचर्य जागरूक करता है। जैसे ही आप ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलते हो तो आपके ज़िंदगी में, आपके जीवन में अनेकों पड़ाव आते हैं। आपके अंदर अचानक से बदल होना शुरू हो जाता है। शुरुआती दिनों में आपको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आपका धीरे धीरे मन स्थिर होता जाता है। और जैसे ही ये मन स्थिर होता जाता है, आपके आंतरिक चेतना धीरे धीरे जागरूक होनी शुरू हो जाती है। और इस आंतरिक चेतना के मार्फत, इस आंतरिक चेतना के उपयोग से आप किसी भी क्षेत्र में प्रावीण्य प्राप्त कर सकते हो, किसी भी क्षेत्र में आप विजयी हो सकते हो। आज समाज में आप देखते हो कि जो हर रोज़ ब्रह्मचर्य का नाश करते हैं 2 से 3 बार, या फिर जो ब्रह्मचर्य से हीन है यानी जो ब्रह्मचर्य से विमुक्त है, जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, उनका जीवन यानी मृत जैसा जीवन होता है। उनके बाल झड़ते हैं, उनके अंदर ताकत नहीं होती, उनके विचारों में उतनी क्षमता नहीं होती, और वो ऐसे मार्ग पर चलते हैं कि उन्हें लगता है हम अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं और हम जो कर रहे हैं वो अत्यंत योग्य है। लेकिन धीरे धीरे उनका मन ही उनको बता देता है कि ये जो आप कर रहे हो वो अत्यंत अनावश्यक चीज़ कर रहे हो और अत्यंत गलत मार्ग पर आप चल रहे हो। जैसे ही आपका मन परिवर्तन होता है, वैसे ही आपको ब्रह्मचर्य का ज्ञान धीरे धीरे प्राप्त करना होता है। ब्रह्मचर्य का ज्ञान ऐसे ही बैठे बैठे प्राप्त नहीं होता। ब्रह्मचर्य के लिए आपको योग्य दिशा की आवश्यकता होती है। जैसे कि चंद्रमा प्रकाशित नहीं होती, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है, वैसे ही आपको प्रकाशित होने के लिए आप पर भी कोई प्रकाश डालना अत्यंत आवश्यक होता है। जब आप पर कोई ब्रह्मचर्य का प्रकाश डालता है, आप पर कोई ब्रह्मचर्य की आपको ज्ञान देता है, तभी आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हो। और तभी आपकी आंतरिक चेतना धीरे धीरे जागरूक होती है। जैसे ही आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, वो आंतरिक चेतना आपको हर विपत्ति में, हर कठिन परिस्थिति में साथ देती है और आपको निराश नहीं होने देती। आंतरिक चेतना यानी वो पॉजिटिविटी, वो सकारात्मकता, वो एक ऐसी शक्ति जिसका कभी नाश नहीं होने वाला। आपको पता होगा कि आत्मा अमर है, शरीर मृत होता है, लेकिन आत्मा कभी मृत नहीं होती। आत्मा शरीर बदलती है। जैसे एक भाड़े के घर में रहने वाला कभी ना कभी उस भाड़े के घर को छोड़कर जाता है, वैसे ही ये हमारा शरीर एक किराए का घर है। और इसका जब भाड़ा, इसका जब किराया हमें चुकाना पड़ता है, तब आपको बहुत ही ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। आपके शरीर पर अनावश्यक चीज़ें होना प्रारंभ हो जाती है। और उसी के बाद एक दिन ऐसा आता है जब आपको आपका शरीर त्याग करना पड़ता है। और ये शरीर त्याग, जीवन मृत्यु का चक्र आपके हाथों में नहीं होता। उसके पश्चात आपका जो शरीर है वो त्याग आपको करना पड़ता है। इसलिए आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। लेकिन ये जो आत्मा होती है, ये आत्मा के पास गाड़ी बंगला कुछ नहीं जाता। आपके पाप और आपके पुण्य और आपके किए गए कर्म जाते हैं। और अगर आपको आपके कर्म में सकारात्मकता चाहिए, अगर आपको अच्छे कर्म करने हैं, तो ब्रह्मचर्य आवश्यकता है।
ब्रह्मचर्य के बिना आपका मन भ्रष्ट होता है, आप गलत मार्ग में चले जाते हो। जैसे ही ब्रह्मचर्य का आप पालन करते हो, आपको ममता, समता, बंधुत्व इसका ज्ञान होता है, और जैसे ही इसका ज्ञान आपको प्राप्त होता है वैसे ही आप अच्छे कर्म करते हो, और जैसे ही अच्छे कर्म करते हो वैसे ही आपका मन अच्छा होता है और आपकी आंतरिक चेतना अच्छी होती है। और ये सभी जीवन का जो चक्र चलता है वो आपके पाप और पुण्य पर निर्भर होता है। पाप और पुण्य में ये गिना जाता है। हर कर्म के दो पहलू होते हैं, एक कर्तव्य कर्म, पुण्य, पाप, इनमें उसकी विभाजकता होती है। आंतरिक चेतना जो आपको जागरूक करती है, हर कार्य को करने में आपको एक शक्ति प्रदान करती है, वही ब्रह्मचर्य की शक्ति होती है। ब्रह्मचर्य अगर आपका है तो आप में नम्रता है, समता है, बंधुत्व है, हर एक को जानने की आप में क्षमता है, आप में शांतता है, आपका मन सदा शांत रहेगा और हर परिस्थिति में आप खुद को संभालेंगे। इसलिए ब्रह्मचर्य अत्यावश्यक है। ये होती है आंतरिक चेतना। आंतरिक चेतना आपको उस स्थिति में और उस दिशा को प्राप्त करके देती है जो ऊंचाई और जो दिशा आपको कभी प्राप्त नहीं हो सकती। उस दिशा को, उस ऊंचाई को प्राप्त कर देती है यह आंतरिक चेतना, और वो ब्रह्मचर्य से जागृत होती है। इसीलिए आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, निरंतर नाम जप करना चाहिए, सत्य मार्ग पर चलना चाहिए। आपके जीवन में अनेक कठिनाई आएंगी, लेकिन आपको हमेशा सत्य मार्ग पर ही चलना है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से ब्रह्मचर्य आपके आंतरिक चेतना को जागरूक करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।